ठीक है, so you said that if repeat the question again, sir, for the video. Sir, if the displacement is directly proportional to the square of the time, then what will be the acceleration look like? Will it be uniform, increasing, decreasing or none? आते हैं उसको, अब वापस से हम देखेंगे कि it is directly proportional to the square of time, right? मतलब टाइम की जो भी वैल्यू होगी उसके स्क्वायर के बराबर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि दोनों साथ साथ बढ़ेंगे ना, और टाइम डिक्रीज तो होता नहीं है, समय घटेगा तो नहीं, सिर्फ बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, और टाइम की जो वैल्यू होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा, राइट? तो हर बार हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एवरी टाइम द डिस्प्लेसमेंट दैट वी गेट, उसका कोई पैटर्न नहीं होगा, मतलब बढ़ता रहेगा ना। जैसे एक बार 2 सेकंड में अगर 4 मीटर है तो 3 सेकंड में 9 हो जाए, जबकि अगर 8 होता तो हम कहते थे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। बट अभी ये बढ़ रहा है ना, कैसे 4 के बाद ये कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ेगा तभी 9 आएगा, फिर 9 के बाद 16 हो जाएगा तो मतलब 7 बढ़ा, ठीक है। सो मोर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड इज बीइंग कवर्ड, श्रेया, are you getting it? Yes, sir. More displacement per second is being covered, and the amount of displacement increases every second, मतलब कि जो मोशन है ये यूनिफॉर्म नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन बढ़ रहा है तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, तभी उतने ही समय में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, राइट? आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकेंड इज इंक्रीजिंग, मतलब मोशन क्या है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये बात समझ आई? Yes, sir. अब आंसर चेक करो, सही है? Sir, time is accelerated, but then it is asking which type of acceleration is it? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। No, sir, so constant increasing or decreasing. So the answer was constant. So कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि p की जो स्क्वायर वैल्यू है, अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो वो फिक्स वैल्यू से बढ़ रहा है। वेलोसिटी यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन हमें पता है कि हर सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा एग्जैक्ट। अगर उस वैल्यू में कोई चेंज आता, फिक्स ना हो, जैसे हमें पता है कि 2 के बाद एक्सेलरेशन कितना, अगर वेलोसिटी 4 सेकेंड हो जाएगी, तो हमें ये जो पता है ना कि स्क्वायर के बराबर बढ़ जाएगा। सो वी हैव अ पैटर्न, इजंट इट श्रेया? तो इसीलिए एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कह देंगे, या वेरिएबल भी हो सकता है, नहीं कांस्टेंट ही रहेगा। इट्स अ कंफ्यूजिंग पार्ट, बट आई गो विद कांस्टेंट, ठीक है? sir, can you explain it with a numerical example? न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या दे देगा, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। तो इसमें मेहनत तुम ही करो, मैं नहीं करूंगा, थोड़ा वैल्यूज रख के अपने आप से देखो। इट्स गोइंग टू टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लगेंगे फॉर इट टू सिंक, एंड फॉर योर कन्वीनियंस डिस्कस इट विद सम फ्रेंड, 2 लोग डिस्कस करेंगे तो बेटर कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है श्रेया? तब आज आगे देखेंगे। ऑन द लास्ट टर्म वी हैव डिस्कस्ड सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एज फार एज आई रिमेंबर, एंड वी विल मूव अहेड विद दैट, ठीक है? ये क्वेश्चन सबने इंटेक्स्ट वाले कर लिए कॉपी में, ठीक है? मंडे को जब आएंगे तो फिजिक्स की कॉपी में अभी तक जितना पढ़ाया गया है वो सब देखेंगे। आपको ये नहीं कहेगा कि मेल नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क का इशू है, ऐसा है वैसा है। ऑफलाइन आप मेरे सामने रहेंगे और फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होगा। परीक्षित सूरी फिर मैंने स्क्रीन मिनिमाइज की, उन्हें ऑफ कर लिया गया। परीक्षित
कैमरा क्यों ऑफ है? ऑफ ऐसे कह दोगे हम मान लेंगे। स्क्रीन शेयर है ना, दिख रहा है सबको? PS लिखा होगा। करेक्ट। हाँ परीक्षित, अब कैसे ऑन हो गया? नीचे देख के अगर कैमरा आइकन पे क्लिक करोगे, कंधा ना ये दिखा के, तो क्या सोचोगे? हम पढ़ नहीं पाएंगे। भाई हम लोग भी ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार करते रहते हैं, हमें भी ये चीज पता है। यू ऑल नो द ट्रिक्स। भाई तुम लाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो अंतर होगा ना एक्सपीरियंस। परीक्षित भाई इतना डेडिकेशन, जितना तुम कैमरा ऑफ करने के लिए ला रहे हो, उतना डेडिकेशन उसका आधा भी आपको पढ़ाएंगे। भाई भारत देश तरक्की कर रहा है। इलॉन मस्क अभी परेशान है मार्स के लिए, हम लोग सैटर्न पे रहने लगेंगे अगर सब लोग खाली कैमरा ऑन करके पढ़ाई कर लेते हैं। टाइटन पे जहाँ थैनोस और आयरन मैन की और डॉक्टर स्ट्रेंज की, स्पाइडरमैन की, और वो जो था क्या नाम था उसका, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाला, नाम नहीं आता। हाँ स्टार लॉर्ड, मिस्टर स्टार लॉर्ड, उसका जहाँ बैठे हुआ तो वहां पर लोग रहेंगे, लेकिन कैमरा ही नहीं ऑन कर रहे। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसने करण ने बोला था अभी बीच में कुछ। करण यू वांटेड टू आस्क समथिंग? हाँ ऑफलाइन मंडे से चलेगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा। क्यों, तुम्हें डर है तुम्हें कोविड हो जाएगा? नो सर, वो यहाँ से हमारा घर से बहुत दूर है। उसी से कहाँ बहुत दूर है? इलाहाबाद नहीं है। Had you been living in Delhi, distance of 10 kilometers would not have been considered anything. अच्छा करण, डू यू हैव अ सिबलिंग और नॉट? मतलब कोई छोटा भाई या बहन है कि नहीं? सर छोटी बहन है और बड़ी बहन है। अच्छा तुम लड़के, मतलब यू आर द ओनली सन। तब मम्मी पापा नहीं थे, तब मम्मी पापा नहीं थे। खानदान का चिराग करण ठाकुर। This Thakur thing reminds me whenever I read, a few of my friends also write it. So एक है जिसका नाम हम लोगों ने हीरा ठाकुर रखा हुआ है, फ्रॉम सूर्यवंशम। एंड द रीजन बीइंग कि उसके घर में उसकी कोई मतलब इज्जत नहीं है एकदम। हम दोस्त लोग उसको उतना रोस्ट नहीं कर पाएंगे जितना उसके घर वाले उसको एकदम बेइज्जत कर देते। एंड वी ऑफन गो टू हिज होम टू लिसन टू द थिंग्स। यू नो आंटी इज वेरी गुड एट रोस्टिंग, और वैसा रोस्ट मैंने नहीं देखा। मतलब जस्ट विथ मियर वर्ड्स शी कैन मेक एनीवन क्राई। शी इज वेरी क्रिएटिव एट रोस्टिंग। कमिंग बैक टू द पॉइंट, करण जैसा कन्वीनियंट होगा वैसा करिएगा। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर फैमिली। वो जैसा कहेंगे वैसे ही करो। हाँ तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे थे। आई गेस 9.3 हमने डिस्कस किया था कि नहीं? अब मोटर कार इज मूविंग। ठीक है, व्हाट अबाउट द 9.4 एग्जांपल नंबर 9.4? Yes, sir, this also is clear. 9.5 the velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given. ठीक है, how much force does the table exert on the ball to bring it to rest? Now if we look at this question, हमारे पास एक वैल्यू रेस्ट वर्ड पढ़ते ही हमें मिल गई कि फाइनल वेलोसिटी जो है इट इज व्हाट? इट इज 0। ठीक है, और ग्राफ देख के इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी लुकिंग एट द ग्राफ? इट्स 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिख रहा है सबको? और टाइम कितना लग रहा है इस पूरे काम में? द
time taken for the ball to come to rest from 20 centimeters per second to rest is how many seconds? ग्राफ पे अगर दिख रहा हो तो ये 10 सेकंड दिख रहा है। अब ये तीन हमारे पास वैल्यूज दी है, तो हम इसका क्या यूज कर सकते हैं? ले लेके इन तीन वैल्यू को हम एक ही फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, एंड दैट इज v माइनस यू अपॉन t, राइट? अब v क्या है? 0 है, एंड व्हाट इज u? 20, और टाइम क्या है? 10। So the answer that we get is -2 centimeter per second, right? -2 ध्यान देंगे सब। ये गलती फिजिक्स के एग्जाम में बहुत लोगों ने करी थी, वो जो क्वेश्चन था रिटार्डेशन वाला, -1.1 में 1.16 जिसका आंसर था, उसमें माइनस बहुत लोगों ने नहीं लगाया था, तो मैंने हाफ मार्क्स डिडक्ट किए। अब ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, जो कि हो गया -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? और पूछ क्या रहा है हमसे? इट्स आस्किंग अस अबाउट द फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बॉल का? द मास ऑफ द बॉल इज 20 ग्राम, ठीक है, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में है और दूसरा ग्राम में है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाए। 20 इंटू -2 क्या दे देगा हमें? -40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर का 2 जो लिखना था वो सही से लिखा नहीं। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिख रहा है सबको? क्या आंसर ऐसे दिख रहा है? ये बॉल हंसते हुए है, थोड़ा खुश हो गया मेरे साथ। वो अच्छा, इन्होंने इसको चेंज कर रखा है उसको। ठीक है, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, और कितने ग्राम होते हैं? 1000। ठीक है, इसे चेंज करके भी आप कर सकते हैं, वरना सिंपली अगर इस पॉइंट पे जहां पे मैंने छोड़ दिया है इतने पे भी आप छोड़ देंगे, बट विथ दिस यूनिट, तो आपका आंसर सही माना जाएगा ना। परीक्षित, ये जो माइनस आया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन का फोर्स है ना ये, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या बता रहा है? A lot of students have switched off their camera. Please switch it on. You are spoiling the sport. अभिमन्यु प्रताप तुम लेटे हुए हो क्या? बहुत सिंपल सा परीक्षित, डोंट पुट दैट मच प्रेशर ऑन योर ब्रेन। सीधा सा बताओ, बॉल की वेलोसिटी घट रही है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से 0 पे हुई, मतलब घटी। रिटार्डेशन वाला पॉइंट तुम्हारा सही। तो ये भी तो बता रहा है ना कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, तो फोर्स भी तो उसके ऑपोजिट एक्ट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट में एक्ट कर रही है। यही माइनस साइन बताता है। Whenever you get a minus sign with a vector quantity, it always tells you that it is acting opposite to whatever is being observed. यहाँ पे मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बॉल के डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट कर रहा है, यही माइनस साइन बताया। ठीक है, बात सबके समझ में आ गई। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ।
ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of velocity. If no, provide a reason. इसका आंसर कोई देना चाहेगा? Where is Mr. Abhimanyu Pratap? Where is Mr. Abhimanyu? Abhimanyu? एक महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजे थे, वही 8 की क्लास कर रहे थे, उनका कैमरा ही बंद हो गया। नाम बता है एक लड़कू से और इतना बोले कैमरा ऑन करो, फिर ऑफ कर दिया। मतलब घर वाले जब पौराणिक कैरेक्टर्स के ऊपर आपका नाम रखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके अंदर उनकी कुछ वैल्यू गलती से आ गई। लेकिन यहाँ एकदम ऑपोजिट होगा, नेगेटिव साइन आ जाए, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेन एक्ट कर रहे हैं। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध किस भगवान से नेम आप अपने शेयर करते हैं? किसी भगवान से। फिर से पता करो, अनिरुद्ध किसका नाम था? हु इज गोइंग टू आंसर दैट? किसी को नहीं पता? हाँ, आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन कि अनिरुद्ध किसका नाम था, किस भगवान का? अनिरुद्ध क्या बता रहे हो? प्रद्युम्न, विष्णु? विष्णु तो ऐसे बता रहे हैं जिसे मोहल्ले में बगल में रहता है। इनका विष्णु दोस्त हुआ। हाँ, ओके, लॉर्ड विष्णु। अनिरुद्ध तुम्हारा ही नाम, हमारा थोड़ी कुछ जाएगा। वो उधर नाराज हो गए तो समझे रहता, फिर अगले साल मोड है। जब कोई काम फंसा तो भगवान से बड़ा व्यवहार बना के चलना चाहिए, उनकी कृपा हटी ही हम हटे। सो प्लीज स्विच ऑन द कैमरास। इस क्वेश्चन का आंसर कोई देना चाहेगा? द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइजेस फ्रॉम द बॉयज। यशिका, यशिका चौहान, यशिका, we had one Prithviraj Chauhan who prevented the invaders almost 16 times, and we have Yashika Chauhan, you can bring on the body. Respond immediately. 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रभाव का ऊपर सुल्तान है हुकूमत चौहान। चौहान मेरा ये ओके, नॉट दैट। Sivajoon, would you like to answer the question? Yes, ma'am. तो आंसर करो। Question. बुक नहीं है तुम्हारे पास Book है। तो उससे देख लो मेरे भाई। नहीं, इतना वेट नहीं कर पाते। अब 2 ही लोग बचे हैं, आरजू और श्रेया। हु इज इट गोइंग टू बी?
Arzu, would you like to answer the question or not? Sir, I can't understand the question. ठीक है, श्रेया, do you have the answer? Sir, I have whatever I have understood. I have one. May I speak it up? श्रेया कहता था बातचीत बहुत हो गई। Yes, sir. Actually, it's my father. Tell my namaste to him and ask him, please. Yes, sir. Sir, may I answer the question? Yes, sure. Sir, according to the first law of motion, according to the remain at rest and continuous motion in straight line until and unless an external force is applied to it. So, it is possible that the body is traveling with non-zero velocity and there is a zero unbalanced force if the body is already in the motion. So, it would continue its motion when an external force is not applied to it. In that case, the magnitude of the velocity would be same and the direction would be in a straight line. ठीक है, परफेक्ट। जिन लोगों को ये आंसर एकदम बाउंसर की तरह ऊपर से निकल गया, सीधा तो समझते हैं। The question says an object experiences a net zero external unbalanced force. Net zero external unbalanced force, ये जो 5 वर्ड है, इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर जीरो है तो अनबैलेंस्ड कैसे? ये कोई मुझे बता दे तो सारी बात क्लियर हो। Sir, can you please repeat your question? An object experiences a net zero external unbalanced force, ये पहली लाइन में क्वेश्चन, ठीक है? इट्स इन दी एक्सरसाइजेज ऑफ योर एनसीईआर। तो ये जो नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसका मतलब क्या? व्हाट इज इट्स मीनिंग? Sir, means the net force is zero. Basically, it's a balanced force. जब बैलेंस है तो फिर कैसे फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा? मतलब ये मोशन में आएगा ही नहीं। जीरो है तो अनबैलेंस कैसे है? मतलब ये नहीं क्लियर होगा। और जो सेकेंड पार्ट है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? हाँ, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, ये तो कहीं दिया नहीं हुआ है। Yes, it is possible. If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of velocity, तो वो constant velocity से एक particular direction में जाता रहेगा। लेकिन ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि an object experiences a net zero external unbalanced force, इसकी मीनिंग में ही सारा आंसर छिपा हुआ। ये वीर कौन है? आशुतोष। बोलिए भाई, भगवान आशुतोष। So I think as per the Newton's first law of motion, no force is needed to move an object which is already moving with a constant velocity. हाँ, यही बात मैंने लिखी। हम ये पूछ रहे हैं कि जो नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसका क्या मतलब? अगर जीरो है तो अनबैलेंस्ड कैसे? उज्ज्वल, डू यू हैव एन आंसर? ट्राई करना चाहेंगे? नहीं। विवेक, आंसर करना चाहेंगे? जान दो भाई, तुमसे नहीं होगा। रणदीप, रोहन, रिया, बोथ द रियाज, रिया राज एंड रिया यादव। आदि यू देयर और नॉट? Excuse me, sir. Yes. Sir, maybe the body is in motion. That's why it's in an unbalanced force.
तो फिक्स है, बट क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मुझे कुछ स्टेटमेंट का, non-zero velocity. ठीक है. सो यू हैव टू लुक आउट फॉर द आंसर एज एन होमवर्क. और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट. नहीं, सिक्स रहने देना. हाँ, पहले 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है. इज इट क्लियर? So the next teacher has already arrived. I'll hand over the mic to her. It's time to study some English. Thank you, sir. Done. Okay. Thank you, sir.